हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है। इसमें 220 तक एमसीक्यूज़ हमने देख लिए हैं। कोलॉजी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से सारे वीडियोज़ आप लोग देख सकते हैं। अभी हम ये देख लेते हैं यहाँ से 221 से एमसीक्यूज़ इस वीडियो में। ओके, और देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं आपके जो अपकमिंग फार्मा कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, देखिए नेक्स्ट मंथ में आपका जून में एमपी का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है और हरियाणा का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, वो भी आपका नेक्स्ट मंथ ही होना है। ओके, तो आपके और भी जितने भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, तो देखिए ये एमसीक्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो किसी भी फार्मा एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशंस करें या चैनल पर नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। देखिए क्वेश्चन है, विच ड्रग इज डायूरेटिक, इनमें से कौन सा डायूरेटिक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए फ्यूरोसिमाइड, प्रोकेनमाइड, लेटनोप्रोस्ट, ऑक्सीमेटाजोलिन। सिंपल क्वेश्चन है। फ्यूरोसिमाइड है आपका डायूरेटिक में आता है, लूप डायूरेटिक में आता है, जिनको हाई सीलिव डायूरेटिक्स भी बोलते हैं। प्रोकेनमाइड जो है आपका दिया हुआ ऑप्शन में क्लास 1A एंटी में क्यूपीडी से आपको 3 ड्रग बताती हूँ ना, क्विनिडीन, प्रोकेनमाइड हो, ये सेकंड प्रोकेनमाइड ही है, डायसोपैरामाइड। लेटनोप्रोस्ट क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होता है, जो ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं, है ना। तो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग जो ग्लूकोमा में यूज़ होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा एनालॉग होता है, ग्लूकोमा में यूज़ होता है लेटानोप्रोस्ट। ऑक्सीमेटाजोलिन, देखिए आप पढ़ते हैं नफाजोलिन, ज़ाइलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, जो इमिडाजोलिन कंपाउंड होते हैं, ये नेजल डीकंजेसेंट होते हैं। ओके, तो आपका आंसर तो फ्यूरोसिमाइड हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयोडीन इन हेल्दी अडल्ट बॉडी स्टोर्ड इन। तो मैक्सिमम आयोडीन स्टोर होता है आपका कहाँ, थायराइड ग्लैंड में। आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, देखिए हेल्दी अडल्ट बॉडी कंटेन 50 to 20 mg ऑफ आयोडीन, 15 से 20 mg जो है आयोडीन होता है, जिसमें 72 to 80% जो होता है वो स्टोर होता है कहाँ पर, थायराइड ग्लैंड में स्टोर होता है। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज 5 इथाइल 5 फिनाइल बारबिटूरिक एसिड। देखिए बारबिटूरिक एसिड जो है उसके 5 नंबर पे ही दोनों सब्स्टिट्यूशन है, एक तो इथाइल है और दूसरा क्या है, फिनाइल है। तो बताइए किस में होता है ये, बारबिटोन, मिथाइल बारबिटोन, साइक्लोबारबिटोन, फिनोबारबिटोन। तो ये फिनोबारबिटोन में होता है। आंसर इज ऑप्शन डी, फिनोबारबिटोन। तो एक बार आप ये फिनोबारबिटोन का स्ट्रक्चर देख लीजिए। देखिए इसमें जो है आपका ये बारबिटूरिक एसिड दिया है, ये 5 नंबर की ये पोजीशन है, 5। इसमें एक तो आपका इथाइल लगा है, एक फिनाइल लगा है, 5 इथाइल 5 फिनाइल बारबिटूरिक एसिड इज फिनोबारबिटोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज इक्वल टू। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है वो किसके इक्वल होता है, देखिए ब्लड माइनस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी, ब्लड माइनस ब्लड सेल्स प्लस प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा या सीरम प्लस प्लाज्मा प्रोटीन। तो ये होता है आपका ऑप्शन बी, ब्लड माइनस ब्लड सेल्स प्लस प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, देखिए जो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो होता है, फिल्ट्रेशन जो है इज द प्रोसेस, इसमें क्या होता है, टॉक्सिक वेस्ट केमिकल्स और एक्सेस फ्लूइड्स फिल्टर आउट होते हैं इन द ग्लोमेरुलस इन द नेफ्रॉन ऑफ द किडनी। ओके, फिल्टरेट आउट फ्रॉम द ग्लोमेरुलस कंटेन, तो इसमें क्या क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जैसे अमोनिया, वाटर, आयंस, बट इज डिवॉइड ऑफ, बट इसमें क्या नहीं होते, ब्लड सेल्स और मेजर प्रोटीन्स नहीं होते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट विटामिन के बारे में कौन सा करेक्ट है। देखिए विटामिन के इज ए फैट सोल्यूबल विटामिन, बिल्कुल सही है। विटामिन ए, डी, ई, के फैट सोल्यूबल होते हैं, बी और सी क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, हमें पता है, बिल्कुल सही बात है। विटामिन के हेल्प इन ब्लड कोएगुलेशन, ये भी सही है। 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है, कोएगुलेशन कराता है। और विटामिन के की डेफिशिएंसी से डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, हेमरेज हो जाता है। ओके, तो देखिए आपका आंसर हो गया, दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन मतलब कि सी, बोथ ऑफ द अबव।
नेक्स्ट, ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज अ नार्कोटिक एनाल्जेसिक, बताइए कौन सा है। आइब्यूप्रोफन तो आपका एनसेड्स में आता है, नैप्रोक्सन भी, और एस्प्रिन तो आपका हीरोइन हो जाएगा, जो किस में आता है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मोस्ट एक्टिव इरिथ्रोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन तो आपको पता ही है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स में आती है ना। इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन और रोक्सीथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, स्पायरामाइसिन, ये क्या है, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स है। मोस्ट एक्टिव इरिथ्रोमाइसिन इज इरिथ्रोमाइसिन ए, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, पिक आउट द सोर्स ऑफ रिफाम्पिसिन का सोर्स बताइए। बैसिलस सबटिलिस तो बेसिट्रासिन का सोर्स होता है ना। नेक्स्ट, स्ट्रिप्टोमाइसिन मेडिटेरेनी इज द सोर्स ऑफ रिफैम्पिसिन, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरिया दिया है, ये किसका सोर्स होता है, जेंटामाइसिन का, जो आपकी किस में आती है, एमिनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स में आती है, आंसर इज ऑप्शन बी, है ना। तो जेंटामाइसिन का सोर्स है माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरिया और बेसिट्रासिन का बैसिलस सबटिलिस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओपियोइड इज मोर पोटेंट देन मोर्फिन, तो ये फेंटेनाइल होता है जो मोर्फिन से ज़्यादा पोटेंट होता है, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी कोएगुलेंट, कौन सा है, देखिए प्रोप्रानोलोल तो है आपका नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है। फेंटेनाइल आपके ओपियोइड एनाल्जेसिक में आता है। हिपैरिन आपका एंटीकोएगुलेंट होता है, पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट में हिपैरिन आता है। और स्ट्रिप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, ये क्या होते हैं, फिब्रिनोलिटिक्स होते हैं। क्या होते हैं, फिब्रिनोलिटिक्स होते हैं, थ्रोम्बोलिटिक्स भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, प्लाज्मिनोजन का एक्टिवेशन कराते हैं। प्लाज्मिनोजन जो होता है उससे क्या बनाते हैं, प्लाज्मिन की फॉर्मेशन कराते हैं। फिर प्लाज्मिन क्या करता है, फिब्रिन का डिग्रेडेशन कराता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ए प्रोड्रग, कौन सा प्रोड्रग है, एम्पिसिलिन तो आपका प्रोड्रग नहीं होता। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन जो होते हैं ना, उसमें आपका एम्पिसिलिन आता है, अमीनो पेनिसिलिन में आता है एम्पिसिलिन। सल्बैक्टम, टाजोबैक्टम, क्लेवुलानिक एसिड, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। जेंटामाइसिन अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, है ना। तो प्रोड्रग आपकी लीवोडोपा होती है, जो किसकी प्रोड्रग है, डोपामिन की प्रोड्रग होती है हमारी लीवोडोपा। ओके, नेक्स्ट है, मीनिंग ऑफ अरिदमिया। अरिदमिया का मतलब देख लीजिए ऑप्शंस। अब नॉर्मल रिदम ऑफ हार्ट, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। फॉलिंग ऑफ हेयर्स, ट्रांजिटरी सेजेशन ऑफ ब्रीदिंग, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, आंसर इज ऑप्शन ए। टर्म बायो ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड द फॉलोइंग, तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, देखिए एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस इन ए फैट टिश्यू, बाइंडिंग ऑफ सब्सटेंस विद प्लाज्मा प्रोटीन, एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस इन ए टिश्यू या प्रोसेस ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोकेमिकल ऑल्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग इन द बॉडी। तो यही आपका होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, फिजिकल, केमिकल एंड बायोकेमिकल जो ऑल्ट्रेशन होता है ड्रग का बॉडी में, उसे बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे इथाक्राइनिक एसिड बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ, तो इथाक्राइनिक एसिड कौन सी क्लास की ड्रग है, देखिए लूप डायूरेटिक, एसी इनहिबिटर, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, थायराइड डेरिवेटिव। तो आपका लूप डायूरेटिक्स में आता है इथाक्राइनिक एसिड, आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, एक बार डायूरेटिक का क्लासिफिकेशन मैंने इसमें इंक्लूड किया है, देख लीजिए, रिवाइज कर लेते हैं। तो इसमें आपके लूप डायूरेटिक्स आते हैं जिनको हाई एफिकेसी या हाई सीलिंग डायूरेटिक्स भी बोलते हैं। फ्यूरोसिमाइड, ब्यूमेटेनाइड, टोरासिमाइड, पायरिटेनाइड, इथाक्राइनिक एसिड आते हैं। थायाजाइड डायूरेटिक्स में क्लोरथायाजाइड, फ्लूमीथायाजाइड, हाइड्रोफ्लूमीथायाजाइड, बेंजथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोपामाइड और बेंड्रोफ्लूमीथायाजाइड। थायाजाइड लाइक डायूरेटिक्स में इंडापामाइड, मिटोलाजोन, जीपामाइड, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर में एस्टाजोलामाइड, इथोक्साजोलामाइड, पोटाशियम स्पायरिंग डायूरेटिक में एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट में स्पायरोलैक्टोन आता है। इनहिबिटर्स ऑफ रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल्स में अमाइलोराइड एंड ट्राइमट्रिन। ऑस्मोटिक डायूरेटिक में मैनिटोल, आइसोरबाइड, यूरिया एंड ग्लिसरोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफिलिक मेडिसिनल एजेंट हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। हाइड्रोफिलिक मेडिसिनल एजेंट की कौन सी प्रॉपर्टी होगी, देखिए लो एबिलिटी टू पेनिट्रेट दो सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स, तो लिपिड से पेनिट्रेट होने की जो परमेबिलिटी तो लो ही होगी, वैसे तो बिल्कुल सही बात लिखी हुई है ना। बाकी पेनिट्रेट थ्रू मेम्ब्रेन बाय मीन्स ऑफ एंडोसाइटोसिस या इजी परमिएशन थ्रू द ब्लड ब्रेन बैरियर, तो बिल्कुल गलत है। देखिए इजी परमिएट नहीं होंगे, ये तो लिपोफिलिक होते हैं ना, जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेंगे ना। हाईली रीअब्जॉर्ब इन रीनल ट्यूबल्स, ये भी नहीं होगा, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एडवाइस गिवन टू पेशेंट टेकिंग डायजिपाम, जब भी किसी पेशेंट्स को दे रहे तो कौन सी एडवाइस देंगे, देखिए यूरिन कलर में चेंज, ऐसा कुछ नहीं होता। ड्रग में कोज ड्राउजीनेस, हाँ ये ड्राउजीनेस कोज करा देती है। ओके, बाकी कॉन्स्टिपेशन में अगर डू नॉट टेक ऑन एम्प्टी स्टमक, ऐसा भी नहीं, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ड्रग विच इज गिवन बाय ओरल रूट से देते हैं, कौन सी, देखिए
देखिए पेनिसिलिन जी नहीं देते, इंसुलिन, जेंटामाइसिन, देखिए पैरासीटामोल बिल्कुल सिंपल है, पैरासीटामोल को देंगे। बाकी पेनिसिलिन जी बेंजाइल पेनिसिलिन होती है, इंसुलिन और जेंटामाइसिन जो अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में आती है। अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक तो ओरली अब्जॉर्ब होती ही नहीं है ना। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है प्राइमरी साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए प्राइमरी साइट जो होती है देखिए हार्ट, आई, स्प्लीन या लीवर होती है। ओके, आंसर इज ऑप्शन डी हो जाएगा, लीवर होती है प्राइमरी साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म में। लीवर, अदर्स आर किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स एंड प्लाज्मा है। लिमिटेशन ऑफ ऑरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो ऑरल रूट से जो ड्रग देते हैं तो उसके लिमिटेशंस है सारे के सारे, देखिए और ऑल एक्सेप्ट, एक को छोड़ के सारे के सारे जो है लिमिटेशंस हैं। तो देखिए ऑप्शंस हैं नॉट यूजफुल इन एमरजेंसी कंडीशन, बिल्कुल सही बात है, ये ऑरल रूट का लिमिटेशन है कि इसको भाई इमरजेंसी में नहीं दे सकते हैं ना, बिल्कुल सही है। कैन नॉट बी यूज इन अनकॉन्शियस पेशेंट्स, ये भी सही है। ऑनसेट ऑफ एक्शन इज स्लो, ये भी सही है। इट इज़ कन्वीनियंट एंड सेफ, तो ये कोई लिमिटेशन नहीं है, तो आपसे एक्सेप्ट पूछा था, आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, तो देखिए लिमिटेशंस क्या क्या है जो ओरल रूट से ड्रग देते हैं, तो उसके कौन कौन से लिमिटेशंस है। देखिए एक्शन ऑफ ड्रग इज स्लोअर, तो ठीक है ड्रग का एक्शन स्लो होता है इसलिए नॉट सुटेबल फॉर इमरजेंसी के लिए इसको नहीं दे सकते। अनपैलेटेबल ड्रग जैसे क्लोरामफेनिकोल होती है आर डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर्ड, ड्रग में बी फिल्ड इन कैप्सूल टू सर्कमवेंट दिस। ओके, जैसे मे कोज नोजिया एंड वॉमिटिंग जैसे एमिटिन होती है, कैन नॉट बी यूज फॉर अनकॉपरेटरी अनकॉन्शियस और वॉमिटिंग पेशेंट्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग में भी वेरिएबल, इरेटिक सर्टेन ड्रग्स आर नॉट एब्जॉर्ब, जैसे कि कुछ ड्रग्स एब्जॉर्ब ही नहीं होती ओरली, जैसे आपकी स्ट्रिप्टोमाइसिन, अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स होती हैं तो ये ओरली एब्जॉर्ब नहीं होती। ओके, नेक्स्ट है कुछ ड्रग्स का क्या होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है डाइजेस्टिव जूस से, जैसे कि पेनिसिलिन जी हो गई, इंसुलिन हो गई, इनको ओरली नहीं दे सकते। या फिर कुछ ड्रग होते हैं लीवर में डिग्रेड हो जाती है, जैसे ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट हो गया आपका, टेस्टोस्टेरोन हो गया, लिडोकेन हो गया। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए टारगेट फॉर ड्रग एक्शन, ठीक है ड्रग के एक्शन के लिए कौन कौन से टारगेट होते हैं। देखिए रिसेप्टर, आयन चैनल्स, एंजाइम्स तीनों ही टारगेट है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके, अभी जो है एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं, आपका क्वेश्चन है विच इज़ द लोकल अनस्थेटिक। ऑप्शन है लिग्नोकेन, एटिनोलोल, डिक्लोफिनैक या ओमिप्राजोल। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मिला आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।